जय हिंद। आज हम इस वीडियो में जो भी 10th में ऑब्जेक्टिव आता है रसायन विज्ञान का, उस सारे ऑब्जेक्टिव को महज एक वीडियो में कर लेंगे। रसायन उस मैट्रिक परीक्षा में अध्याय चैप्टर नंबर 1 है, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने की संभावना नहीं तक रहेगी अगर कुछ आपने और एक्स्ट्रा मेहनत कर दिए होंगे तब। अब की बार 450 पार अगर मेहनत आप किए होंगे तो 450 कुछ मेहनत और करने की ज़रूरत है। बस स्ट्रेटजी बना के कुछ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए इसके लिए पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए और फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव है, जहाँ तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जहाँ तुम हो वहीं से शुरुआत करो। ये मत सोचो कि हम घर पर हैं, कोई बाहर गया है तो हमें भी बाहर जाकर ही पढ़ने से ही हमें ज्ञान की अर्जित होगी। ज्ञान अर्जित कहीं भी कर सकते हो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका ही उपयोग करो। ये मत सोचो कि मेरे पास क्वेश्चन बैंक नहीं, यार हम कैसे कर सकते हैं, मेरे पास मोबाइल नहीं, हम कैसे इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं ही ने जो चीज़ है उसका ही उपयोग करो। कुछ नहीं होता है बगल से कुछ मांगकर, उसके उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। ये नहीं तुम कि हमको करने का पढ़ने का क्षमता ही नहीं है और सोच रहे हैं कि कैसे आएगा 450 बिहार टॉप कैसे करेंगे। ये सब तो असंभव वाली बात है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव इसकी शुरुआत कर देते हैं। कहाँ से ऑब्जेक्टिव है जो ये रहा फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव। कह रहा लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो पहला नंबर, ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाते समय 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन अगर ना भी याद रहे तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को छांटने का प्रयास करना चाहिए कि कौन 3 ऑप्शन है जो छट रहा है और कौन एक ऑप्शन सही हो रहा है। अगर मान लिया जाए 2 ऑप्शन सही हो रहा है, एक ऑप्शन गलत हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ई या ई छटने की हमको आदत है ई, लेकिन ये गैल्वेनीकरण और एक जो गैल्वेनीकरण और एक पानी चढ़ाना, ये हमें नहीं छटना। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 50-50% चांस हो जाएगा कि 50% ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। अगर इस अवस्था में मार देते हैं, मान लिया जाइए, तब तो आपका सही हो जाता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में अगर 50% भी चांस है तो वहाँ पर जो पहले आ रहा है मन में, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो वही आंसर सबसे सटीक आता है ध्यान में, जो माइंड में हमारे बैठा हुआ है। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया, तो संक्षारण है वो कह रहा है। संक्षारण है जो लोहा को जब हम खुले वायु में छोड़ देते हैं, जो नमी या आर्द्र जलवायु से अभिक्रिया करके उसके ऊपर एक भूरी परत जम जाती है। ये हो गया लोहा, इसके ऊपर एक भूरी परत जम जाती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं संक्षारण। तो संक्षारण में तो जिंक को लेपित नहीं कर सकते हैं, इसमें तो भूरे रंग की ऑक्साइड जम जाती है। अच्छा, अब हो गया एक, फिर आ जाता है गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण आ जाता है और फिर आ जाता है पानी चढ़ाना। पानी चढ़ावे का मतलब होगा कि किसी दूसरे पदार्थ में उसके ऊपर लेप कर देना। तो पानी चढ़ाना, तो लोहा के ऊपर पानी नहीं चढ़ा सकते हैं। आ जाता है विद्युत अपघटन। ये विद्युत अपघटन होता है जो किसी ये जो विद्युत अपघटन होता है, ये सांद्र न अवस्था में होकर के तनु अवस्था में ही हो सकता है। तो लोहा क्या तनु हो सकता है? नहीं, लोहा तनु नहीं हो सकता है, इसीलिए लोहा सांद्र अवस्था में ही रहेगा और सॉलिड अवस्था में ही रहेगा ये। तो इसीलिए इससे विद्युत पार करा करके इसमें अशुद्धि को दूर करने के लिए विद्युत अपघटन किया जाता है। तो विद्युत अपघटन भी इसमें नहीं होगा, ना होगा संक्षारण। ये दो कट रहा, अभी दोनों में ऑप्शन में बच रहा है। तो गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, पानी ऐसे नहीं चढ़ा सकते, इसका पानी कैसे चढ़ सकता। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण लोहे के ऊपर जिंक से लेपित करने के लिए कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब होता है सिल्वर क्लोराइड। अगर NaCl पर हम अगर हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का अगर विलयन इस पर प्रवाहित करते हैं, तब जो बनता है वो बन जाता है AgCl अब प्लस NaNO3 जो AgCl है, जो ये क्या है, अवक्षेप बनाता है।
ये एक अवक्षेप बनाता है और ये जो अवक्षेप, ये जो NaNO3 जो देख रहे हो इस पर एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप जो बनाता है, और जो अवक्षेप होता है, अवक्षेप बनाता है कौन, AgCl। AgCl एक अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप जो होता है वो हमेशा ठोस अवस्था में होता है, यानी सॉलिड होता है। ये बात याद रखना कि अवक्षेप कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर जो चांदी देखो, चांदी कैसा होता है, तो चांदी उजला होता है, उजला सफ़ेद होता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन पीला दे दिया, तो पीला ये दे दिया, हरा ये भी नहीं, ये दे दिया है काला, ये भी नहीं। अब एक सफ़ेद है, जो चांदी देखो कैसा रहता है, सफ़ेद, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, सफ़ेद आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर कह रहा है तनु जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। जस्ता में जिंक, जस्ता यानी जिंक Zn और प्लस, तनु कह रहा है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो सूखा ही गीला, तो तनु कह रहा है इसीलिए गीला है। HCl क्या है, तनु मतलब इसमें कुछ जल की मात्रा मिला हुआ। अगर जब भी हम जिंक क्या है, एक प्रकार के एक धातु है, ये तत्व है, तत्व में भी क्या है, धातु है। अगर हम किसी भी धातु पर अम्ल से अभिक्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किया है, एकदम सबसे ये जो कहा जाए कि अगर सबसे ज़्यादा अम्लीयता होती है तो वो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो pH मान होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए अगर कोई भी तत्व की, कोई भी अगर धातु की अभिक्रिया अगर अम्ल से कराई जाती है तो वो अभिक्रिया करके ZnCl बना देगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस निकाल देगा, H2 गैस निकाल देगा। तो इसीलिए यहाँ पर ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकालेगा, यहाँ पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकालेगा, न निकालेगा N2 गैस, ना निकालेगा H2 गैस H2 गैस नहीं निकालेगा, N2 गैस नहीं निकालेगा, ना निकालेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 नहीं निकाल सकता। इसीलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसके लिए इसका आंसर जो होगा वो H2 आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर H2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया, दहन होने का शर्त है कि इसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पहला बात। और दहन अगर करते हैं तो इससे ऊष्मा निकलता है। दहन अगर पहचानना है तो पहले सोचना कि ऊष्मा निकल रहा है कि ना, ऊष्मा और एक निकलता है प्रकाश। अगर ये दो चीज़ निकल रहा है तब समझिए कि ये दहन की अभिक्रिया हो रहा है। अगर नहीं निकल रहा है तो सोचिए कि दहन की अभिक्रिया नहीं हो रहा। अगर ऊष्मा निकल रहा है, प्रकाश नहीं निकल रहा, दहन नहीं होगा। अगर ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो भी ये दहन की अभिक्रिया नहीं होगा, इसको काट देंगे। तो यहाँ पर इस थ्योरी से जांच कर लेते हैं, जल का उबालना। अगर हम जल को उबालते हैं तो वाष्प बनकर ऊपर जाता है, उसमें ऊष्मा तो होता है, क्या उसमें प्रकाश भी होता है, नहीं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। अगर मोम का पिघलना, मोम को पिघला सकते हैं दो तरह से, एक तो मोम को जला करके, तो यहाँ पर मोम का पिघलना दे दिया, जलना तो दिया नहीं। मोम को हम किसी तरह से भी पिघला सकते हैं, या तो कढ़ाई में उसको धार कर भी उससे पिघला सकते हैं, या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मोम को पिघला सकते हैं। तो मोम का पिघलना, इससे ऊष्मा कंडक्ट होगा, लेकिन क्या इससे उस प्रकाश निकलेगा? एक थ्योरी का पालन किया, एक थ्योरी का पालन नहीं किया, इसीलिए मोम का पिघलना भी गलत हो जाएगा। और एक होता है पेट्रोल का जलना। तो पेट्रोल का जलना, अगर हम पेट्रोल है, तो अगर पेट्रोल में अगर आग जला गए हैं तो ऊष्मा भी निकलेगा और प्रकाश भी निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेट्रोल का जलना आपका सही आंसर हो जाएगा। कि ये है जो दहन की अभिक्रिया है, और ये सब है जो कोई भी और भी दूसरा भी ऑप्शन दे सकता है। ये दो थियरी, दहन की अभिक्रिया होने के लिए पहली बात प्रकाश निकलेगा, और दूसरी बात ऊर्जा निकलेगा। और ये दो चीज़ में से अगर दोनों चीज़ निकल रहा है, और तीसरी बात ऑक्सीजन की वहाँ पर आवश्यकता होगी। अगर जैसे गिलास से अगर झाँप दिए किसी चीज़ को, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, तो यहाँ पर ही दहन की अभिक्रिया वो नहीं होगी।
साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यह एक, याद ही कर लेना इसे, यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इससे ना ऊष्मा निकलता है। ये होता है, इसे कहते हैं इंडोथर्मिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 के होल 2। कह रहा है लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 को जब गर्म करते हैं तो इससे क्या प्राप्त होता है, ये PbNO3 को जब गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा NO2 PbNO2 अब प्लस O2 में टूट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर निकल जाएगा PbNO2 अब प्लस O2। ये ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सही है, डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। और इससे जब हम PbNO3 के जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के 2 अणु निकलेगा। ई करा निम्न में कौन सही है, निम्न में कौन सही है, तो यहाँ पे दे रहा है Na2CO3 × 5H2O, ये किसी का सूत्र नहीं होता। Na2CO3 × 10H2O, ये सूत्र जानते हैं कि किसका होता है, धोवन सोडा का सूत्र होता है। Na2CO3 × 10H2O, ये धोवन सोडा का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पर Na2CO3 × 7H2O, ये भी कोई नहीं हो सकता। Na2CO3 × 2H2O, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ले दे के बच गया एक ऑप्शन, Na2CO3 × 10H2O होता है, कि जो किसका सूत्र, धोवन सोडा का सूत्र होता है। यहाँ पर निम्न में कौन अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का मतलब हुआ किसी भी चीज को टूटना, अगर टूटेगा अपघटन कहलाएगा, जुटेगा संयोजन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन टूट रहा है, जुटेगा नहीं कहेंगे, आज जिस जुटेगा इसको कहेंगे संयोजन, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा अपघटन यानी टूटेगा उसी को कह सकते हैं, नहीं टूटेगा उसको नहीं हम कह सकते कि अपघटन हो रहा है। जैसे ये देखते हैं, इसमें है NaOH, इसमें HCl, इसको जब दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं यानी दोनों को फेंट रहे हैं तो इससे बन रहा है NaCl बन रहा है, NaCl इससे ही बन रहा है, और H2O इससे ही रिएक्शन करके ये तो नहीं करा, ये टूट नहीं रहा, जबकि इसका सोडियम है जो क्लोरीन से हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले रहा है, और ये क्या कर रहा है, और ये जो यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन को हाइड्रोजन ऑक्साइड हटा दे रहा है, और क्लोरीन के जगह पर हाइड्रोजन ऑक्साइड है जो खुद स्थान लेकर के क्या बना रहा है, H2O का निर्माण कर रहा है। ठीक, पहली बात। अच्छा, ई बना रहा है NH4 अमोनियम साइनाइड ऑक्साइड बना रहा है। तो अमोनियम साइनाइड ऑक्साइड, और इसको गर्म करने पर ये बन जाता है। तो ये ऐसे ना अपघटन टूट ना रहा है, टूट कर नहीं बन रहा है, ये भी नहीं होगा, टूट कर नहीं बन रहा। अब आते हैं पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। इसको क्या करें, इसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये टूट जाता है 2 भागों में, एक बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड, एक बन जाता है ऑक्सीजन के 2 अणु मिलता, मिल जाता, और इसीलिए यहाँ पर ऐसे भी पता लगा कि किसका क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोरेट को विघटित यानी टूट रहा है। और आते हैं ये पर, यहाँ पर 1 करके आई लिखा गया है, आयोडाइड लिखा गया, इसीलिए H2 + I2 मिल के बना रहा है HI, इसीलिए ये तो कर रहा है संयोजन, ये तो टूट ना रहा है, ये कर रहा है संयोजन, इस संयोजन कर रहा है, इसलिए ये होगा संयोजन अभिक्रिया, ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, ई हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, और ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। कहा कि इसका अणु इससे विस्थापित हो रहा है, इसका अणु इससे विस्थापित हो रहा है, जो दोनों तरफ जब रिएक्शन दोनों तरफ इसके अणु को विस्थापित कर देता है, उसके अणु को विस्थापित कर देता है, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DDR कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, KClO3, एलो है, ये KCl